नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। लगातार आप हर न्यूज चैनल में सीएए को लेकर अभी ब्रेकिंग न्यूज देख रहे होंगे। हर एक चैनल में सीएए को लेकर बात चल रही है। आखिर क्यों? क्योंकि जो होम मिनिस्ट्री है, लोकसभा 2024 चुनाव से पहले एक बड़ा रिस्क लिया और उन्होंने नोटिफिकेशन जारी किया है सीएए को लेकर। लेकिन देश के कई स्टेट में, कई प्रांत में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो सीएए को लेकर लगातार विरोध कर रहे हैं। तो इस पर आज हम बातचीत करेंगे और हमारे साथ मौजूद हैं फैज खान। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। मैं आपसे सबसे पहला यही सवाल पूछना चाहूंगी कि सीएए को लेकर जो भी चीजें देश में चल रही है, आप उसे कैसे देखते हैं? सीएए रमज़ान के महीने में आया है, पाक महीने में, और ये बड़ा मुबारक महीना है। और इस्लाम ये सिखाता है कि जुल्म के साथ मत खड़े हो, जालिम के साथ मत खड़े हो, जो मजलूम है, जिस पर जुल्म हो रहा है, उसके साथ खड़े हो। तो मैं रमज़ान के पाक महीने में सीएए को देखता हूँ इस नज़रिए से कि जालिम की जुल्म का ख़ात्मा हो रहा है और जो मजलूम भाई हैं उन्हें सुरक्षित किया जा रहा है सीएए के माध्यम से। कैसे? पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान में जो पीड़ित हिंदू, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी थे, जिनके साथ सालों से जुल्म हो रहा था, उनको यहाँ पर बसाने के लिए, भारत में बसाने के लिए ये सीएए लाया गया है। देखिए, जुल्म की इंतहा ये हुई कि तस्लीमा नसरीन को अपने उपन्यास लज्जा में ये लिखना पड़ा कि जब हिंदू बच्ची के साथ सामूहिक दुष्कर्म होता है तो उसकी माँ ये कहती है सैकड़ों लोगों से कि एक एक करके करो, मेरी छोटी सी बच्ची है। मुझे आपके सामने कहने में शर्म आ रही है, उस माँ पर क्या गुजरी होगी। क्या उस बच्ची को, उस माँ को, ऐसे प्रताड़ित लोगों को भारत में नहीं लाया जाना चाहिए? लाया जाना चाहिए। इसके लिए सीएए लाया गया है। गुरुद्वारे को खत्म कर दिया गया, बम ब्लास्ट कर दिया गया अफगानिस्तान में। गुरु ग्रंथ साहब आखिरी अपने सिर पर रखकर दौड़े सिख भाई। भारत सरकार ने प्लेन भेजा, वो गुरु ग्रंथ साहब वो लेकर आए। क्या गुरु ग्रंथ साहब की रक्षा नहीं होनी चाहिए? इसके लिए सीएए लाया गया। पाकिस्तान में हिंदुओं को स्वीपर का काम दिया जाता है, प्यून का काम दिया जाता है, उससे ऊपर की कैटेगरी में उनको रखा ही नहीं जाता है। हिंदू बहन बेटियों को अगवा करके उनके साथ जबरदस्ती बंदूक की नोक पर निकाह करके वीडियो बनवाए जाते हैं कि हम अपनी मर्जी से ये निकाह कर रहे हैं, अपनी मर्जी से एजुकेशन में जाने का, अपनी मर्जी से स्कूल कॉलेज में जाने का वीडियो कभी कोई हिंदू बहन पाकिस्तान से बनाकर क्यों नहीं भेजती है? ऐसे ही वीडियो क्यों आ रहे हैं? क्योंकि उनके साथ जुल्म हो रहा है। और जुल्म की इंतहा यहाँ तक है कि कोई हिंदू यदि ऊपर के पद पर पहुंच भी जाता है, दानिश कनेरिया जैसा हिंदू, तो शोएब अख्तर ने ऑन एयर पूरे टेलीविजन के सामने कहा कि पाकिस्तान के दूसरे मुस्लिम क्रिकेट खिलाड़ी दानिश कनेरिया के साथ बैठकर खाना नहीं खाते, उसका मजाक उड़ाते हैं, उसकी आस्था का मजाक उड़ाते हैं। तो इस कदर जुल्म हो रहा है पाकिस्तान में। तो उनको यहाँ पर लाने के लिए, वो भी कौन जो 2014 के पहले से यहाँ पर रह रहे हैं, उनको यहाँ पर बसाने के लिए सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट लाया गया है, ना कि मुसलमानों की नागरिकता खत्म कर दें। एक बात स्पष्ट समझ लें, भारत एक्सप्रेस के माध्यम से, सत्य, साहस, समर्पण के माध्यम से एक बात स्पष्ट समझ लें, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट के पहले भी मुसलमान इस देश के नागरिक थे, इस एक्ट के बाद भी हैं और सदा रहेंगे। मुसलमानों की नागरिकता को कहीं कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। केवल पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के पीड़ित, अत्याचार से पीड़ित जो हिंदू, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी हैं, उनको सुरक्षित करने के लिए कानून लाया गया है। तो सर, आप एक बात बताइए, बंगाल, असम जैसे राज्य में इसका विरोध प्रदर्शन क्यों हो रहा है? आखिर क्या वजह हो सकती है? उसकी राजनीतिक वजह है। देखिए, असम में बदरुद्दीन अजमल जैसे नेता हैं, बंगाल में ममता बनर्जी जैसी नेता हैं, जिनकी पॉलिटिक्स ये है कि मुसलमानों को पढ़ने ना दो, मुसलमानों को धन कमाने ना दो, उन्हें अशिक्षित रखो, आर्थिक रूप से पीछे रखो और धर्म की अफीम उन्हें खिलाते रहो, उन्हें चटाते रहो, जिससे कि वो केवल उनको वोट देते रहें। तो धर्म की अफीम चटाने का एक माध्यम और मिल गया उनको, सीएए। जी, इसमें मुस्लिम नहीं है। अरे तो मुस्लिम सीएए में क्यों रहेंगे? अफगानिस्तान क्या है? इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश, जो खुद इस्लामिक देश हैं,
तो वो वहां पर तो मुसलमान बहुसंख्यक हैं, सत्ता में है, सब कुछ उनके हाथ में है, उनको यहाँ पर क्यों लाया जाएगा? तो लेकिन मुसलमानों को यहाँ, चूंकि एजुकेशन में पीछे है, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट कहती है एजुकेशन में सबसे पीछे, उनको भड़काना आसान है, तो उनको भड़काने के लिए ये लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और विरोध प्रदर्शन करवा रहे हैं। तो मैं कहता हूं मुसलमानों, हमारे नबी के पास जो पहला लफ्ज आया था हीरा की गुफा में, वो था इकरा। इकरा यानी कि पढ़ो 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 पढ़ो। जब मुसलमान पढ़ेगा, समझदार बनेगा, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट को समझेगा, तो वो ममता के बहकावे में नहीं आएगा, बदरुद्दीन अजमल के बहकावे में नहीं आएगा, शफीकुर रहमान बर्क के बहकावे में नहीं आएगा। अब तो वो खैर अब तो नहीं रहे इस दुनिया में, लेकिन ये लोग भड़काते रहे, अकबरुद्दीन ओवैसी के बहकावे में नहीं आएगा। मुसलमान को पढ़ना चाहिए, भड़कना नहीं चाहिए, बहकना नहीं चाहिए, महकना चाहिए। अच्छा, लोकसभा 2024 इलेक्शन पर इसका क्या कुछ प्रभाव हो सकता है? देखिए, मैं बिल्कुल स्पष्ट कहना चाहता हूं कि मोदी जी एक समाज सेवक और समाज सुधारक हैं, इसके साथ साथ एक कुशल राजनीतिज्ञ भी हैं। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि राम मंदिर का शिलान्यास इसलिए किया और सीएए इसलिए लाया जिससे कि उनको सारे वोट मिल सकें। मुझे एक भी पॉलिटिशियन ऐसा बताओ जो ऐसा काम करे चुनाव के ठीक पहले जिसके उसके वोट बिखर जाएं और उसको उसके वोट ना मिले। अरे तो हर व्यक्ति ये चाहता है कि चुनाव से पहले वो ऐसा काम करे कि जिससे उसको वोट मिले। तो मोदी जी ने भी कहा, आप राम का विरोध करते रहे, भगवान राम के बारे में अपशब्द बोलते रहे, माता सीता के बारे में अपशब्द बोलते रहे। मोदी जी ने कहा जय सिया राम, मोदी जी ने कहा जय सिया राम, तो जो राम को बांधने वाले थे वो उनके साथ आ गए। जय सिया राम नहीं, जय श्री राम के नाम पर राजनीति नहीं करना आप कहते हैं। भाई राम जी ने क्या सिखाया? धर्म भी सिखाया, दर्शन भी सिखाया, आध्यात्म भी सिखाया। और राज सत्ता किसके हाथ में रहेगी? उन्होंने लंका के राज सिंहासन का फैसला किया, उन्होंने किष्किंधा के राज सिंहासन का फैसला किया, उन्होंने अयोध्या के राज सिंहासन का फैसला किया। तो बोलो, राम के आदर्शों पर चलने वाले हैं तो इस देश के सिंहासन का फैसला नहीं करेंगे? तो कर रहे हैं राम की नीति पर चलकर, क्या बुरा किया? और सीए से यदि मोदी जी को लाभ मिलता है तो मिलना चाहिए। बाकी पार्टियां क्या करती हैं? दंगे फसाद करवाती हैं वोट लेने के लिए। मोदी जी किसी समुदाय को सुरक्षित कर रहे हैं, मोदी जी राम जी का मंदिर बनवा रहे हैं। ये एक भी डिस्ट्रक्टिव कदम नहीं है, ये तो सकारात्मक और रचनात्मक कदम है। और इस कदम से वोटों का ध्रुवीकरण यदि होता है तो बिल्कुल होना चाहिए। अच्छा, कुछ विशेष नेतागण जो हैं, जैसे अगर आप मैं नाम बताऊं, अखिलेश यादव या ममता बनर्जी जैसे लोग ये भी कह रहे हैं कि ये वोट बैंक बनाने की साजिश है, वहां से लोगों को लाना और अपना वोट बैंक बढ़ा रहे हैं। तो इस पे आप क्या कहेंगे? देखो, ये तो बड़ी बचकानी सी बात है कि वोट बैंक बढ़ाने के लिए पाकिस्तान और बांग्लादेश और अफगानिस्तान से वोटर लाए जाएंगे। ऐसा नहीं है। देखो, ये लोग नहीं भी थे तब भी मोदी जी को 300 प्लस सीट मिल चुकी है और 2024 में 400 प्लस सीट भी मिलेगी। वो कुछ हजार लोग आकर, लाख लोग आकर 140 करोड़ की जनता को प्रभावित नहीं कर सकते या वोट को प्रभावित नहीं कर सकते। मोदी जी को इस देश की जनता बहुत प्यार करती है, वो उन्हें ऐसे ही वोट देगी। वोट बैंक या बढ़ाने के लिए उनको लाया जा रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वोट बैंक बढ़ाने का काम वो लोग करते हैं जो कि यूसीसी का विरोध करते हैं, जो मुसलमानों को गुमराहियत में डालकर कहते हैं कि ज्यादा बच्चे पैदा करो, 10 बच्चे पैदा करो, 20 बच्चे पैदा करो। ये सब वोट बैंक बढ़ाने का काम होता है। जबकि इस्लाम में, मैं आपको स्पष्ट बता रहा हूं आपके चैनल के माध्यम से, लोग कहते हैं जी इस्लाम में अल्लाह की देन है, जितने चाहे बच्चे पैदा करो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस्लाम में अल्लाह ने हमको दिमाग दिया है, दिमाग। और जब पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबा आए कि सहाबा ने ये फरमाया कि हजरत मैं कठिन सफर में जाना चाहता हूं और मैं नहीं चाहता इस दौरान मेरी बीवी गर्भवती हो, तो कोई उपाय बताइए। तो उन्होंने कहा ऐसे समय में तुम गर्भ निरोधन का साधन अज़्ल ले सकते हो। अज़्ल क्या होता है वो इंटरनेट में आप सर्च करके देख लीजिएगा। यानी उन्होंने भी गर्भ निरोधन का साधन बताया। जब मुश्किल वक्त हो तो देश में और दुनिया में जब जनसंख्या विस्फोट का मुस्लिम वक्त है तो पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों पर चलते हुए हमें भी जनसंख्या नियंत्रण को अपनाना चाहिए। किसी के बहकावे में आकर 10-10, 20-20 बच्चे पैदा कर किसी की वोट बैंक की पॉलिटिक्स का हिस्सा नहीं बनना चाहिए।
मोदी जी वोट बैंक बढ़ाने का काम नहीं करते हैं, ये लोग बढ़ाने के लिए ऐसी हरकतें करते हैं जिससे मुसलमानों को सावधान रहना चाहिए। अच्छा, आप क्योंकि आप एक मुसलमान हैं और लगातार देश में मुसलमान जो हैं सीए को लेकर विरोध कर रहे हैं, आप उन मुसलमानों को क्या संदेश देना चाहिएगा? मैं अपने मुस्लिम भाइयों को यही संदेश देना चाहूँगा, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के सामने सजदा किया फरिश्तों ने तो सिर्फ इसलिए क्योंकि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम इल्म में आगे थे, ज्ञान में आगे थे, तमाम अशा की उन्होंने नाम बताए थे। इसी तरीके से हज़रत नूह अलैहिस्सलाम एक इंजीनियर थे, एक बहुत बड़ी शिप उन्होंने बचाई थी, इस दुनिया को बचाने के लिए एक बहुत बड़ी शिप हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने बनाई थी। पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहला शब्द इकरा यानी कि पढ़ो आया। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जब पढ़ाई करते हैं तो वो इंजीनियर बनते हैं, राष्ट्रपति बनते हैं, भारत रत्न बनते हैं। तो ऐ मुस्लिम भाइयों, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, किसी के बहकावे में मत आओ, पढ़ो लिखो और इस्लाम और मुसलमानों का और इस भारतवर्ष का नाम ऊंचा करो, यही मेरा संदेश है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देश दुनिया की तमाम खबरें हम आपको लगातार दिखाते रहेंगे हर एक कोने से। तब तक हम आपसे अलविदा लेते हैं। कैमरा पर्सन मधु के साथ मैं पल्लवी सिंह, भारत एक्सप्रेस न्यूज़।